कौन है? अनंत पुरुष को ही गुरु कहा जाता है। अनंत पुरुष वो है जो एक होते हुए भी अनंत है, सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल है, सर्वत्र होते हुए भी भासता नहीं और सर्वत्र भासते हुए भी उसका मूल प्राप्त नहीं होता। अब मूल तथ्य को जानना चाहिए। गुरु अमूर्त पुरुष होता है, वो मूर्त पुरुष नहीं होता। लेकिन हम जब भी गुरु को जानते हैं या देखते हैं तो मूर्त पुरुष के रूप में देखते हैं। मूर्त पुरुष एक माध्यम है ज्ञान प्रदान करने का, लेकिन उस मूर्त पुरुष का भी अनेक प्रकार का विभाग अथवा वर्गीकरण ऋषियों ने किया है। मानवोग, दिव्योग, सिद्धयोग गुरु के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उनसे भी ऊपर कुछ ऐसे गुरु हैं जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को संचालित करते हैं, दोनों को भली प्रकार जानते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष भी रहते हैं और सूक्ष्म भी रहते हैं। उनका जीवन बड़ा विचित्र है। एक और जहाँ दैहिक सीमाओं में वो बंधे हुए हैं, वहीं सूक्ष्म सीमाओं से वो अनंत तक की यात्रा करने में सफल होते हैं। उनकी क्षमताओं का वर्णन मानव क्या कर सकता है? मानव के लिए जो दुरूह है, जो अगम है, जो अगोचर है, वो सब वो गुरु स्वयं संचालित करते हैं। सृष्टि में गुरु अनेक प्रकार के हैं। एक आम मनुष्य अपनी ही भांति गुरु को आम मनुष्य ही जानता और मानता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। गुरु जब मानवोग, दिव्योग, सिद्धयोग इत्यादि सीमाओं से भी ऊपर हो जाता है, जब वो साक्षात परमात्मा मत हो जाता है, तब गुरु और इष्ट में भेद नहीं रहता। इसीलिए कहा गया शिव ही गुरु है। गुरु तब तक तुम्हें भासते और दिखाई देते हैं जब तक गुरु का शरीर और गुरु का तन है। लेकिन उस गुरु के बारे में सोचो, उसकी कल्पना करो, उसका भाव करो, जिसने अपने समस्त जीवन को, अपनी समस्त ऊर्जा को, अपने समस्त अस्तित्व को शिव तत्व में विलीन कर दिया हो, परब्रह्म में मिला दिया हो। अब उसके लिए उपाय क्या है? अब वो बिल्कुल परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। पल भर के लिए भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जब तक नीचे के पायदानों में गुरु रहता है, तब तक कुछ क्षण के लिए उसमें गुरुत्व आ सकता है और फिर उसके अंदर मानव के गुण और मानवत्व आ जाता है। कुछ क्षण के लिए गुरु के भीतर देवत्व आ सकता है, लेकिन फिर वो वापस जड़ तत्व की ओर भी लौट सकता है। इसलिए मानवोग, दिव्योग और सिद्धयोग गुरु अत्यंत उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक ऐसे अवतारी गुरु की तलाश सदा रहती है जो इन तीनों से भी ऊपर का गुरु हो। इसलिए उस गुरु को एक व्यक्ति विशेष न मानकर गुरुमंडल माना गया। किसी ने कहा कि वो कोई एक गुरु नहीं, एक पुरुष नहीं है, अपितु वो तो साक्षात ब्रह्म हो गया है और ब्रह्म का ही साक्षात विग्रह और तेज है। अगर हमारे जीवन में भी इस तरह के गुरु आ जाएं, तो फिर सब कुछ स्थूल से कट जाता है और सूक्ष्म में घटित होने लगता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से साधक हैं, गुरु के विरह में तड़पते, गुरु को याद करते, गुरु का सुमिरन करते। तुम भी यदि मानवोग, दिव्योग इत्यादि सीमाओं से उस पार हो गए गुरु का आवाहन करो, तो वो तुम तक अवश्य पहुंचते हैं, लेकिन उसके लिए उस तत्व को समझना होगा।
गुरु एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति विशेष या जीवात्मा नहीं है। व्यक्ति विशेष और जीवात्मा तो उसके लिए केवल एक वाहन मात्र है। गुरु, यदि तुम वायु में से भी पुकार लो तो वायु में से भी प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं। वो परम गुरु सूर्य के प्रकाश की किरणों में से भी छनकर तुम तक पहुंच सकते हैं। वो गुरु जल की हर एक बूंद में उपस्थित रहते हैं। क्या तुम ऐसे गुरु को अनुभव कर सकते हो? गुरु तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत से हुए होंगे। किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने शिक्षा दी, किसी ने जीवन जीना सिखाया, तो किसने व्यापार करना और किसी ने आगे, सबसे आगे निकल जाना। किसी ने कलाएं सिखाई, किसी ने वेद पुराण और किसी ने अध्यात्म का ज्ञान तुम्हें दिया होगा। लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जो हवा में हवा हो जाते हैं, मिट्टी में मिट्टी, आकाश में आकाश हैं और अग्नि में अग्नि। यही गुरु वास्तविक गुरु हैं। यही गुरु शिव गुरु हैं। इन्हीं का सानिध्य परम सानिध्य है। इन्हीं की शिष्यता परम शिष्यता है। ऐसे गुरु को देह से बिल्कुल मुक्त स्वतंत्र पाया जाता है। तुम किसी भी देश, काल और परिस्थिति में रहो, यदि तुम अपने भीतर के गुरु को इतना विराट कर सकते हो कि वो अन्नाद से मुक्त हो जाए और उस प्रकृति में विलीन हो जाए, तो उसी प्रकृति से पुनः उसे वापस बुलाना तुम्हारे लिए बड़ा ही सहज होगा। इसलिए उस गुरु की स्तुति करना, उस गुरु का आवाहन करना। यदि तुम्हारे जीवन में गुरु है तो अब उस गुरु को कसौटी पर कस के भी देखना। क्या तुम्हारे बुलाने पर वो गुरु उपस्थित होने की सामर्थ्य रखते हैं? अगर तुम किसी को अपना गुरु मान रहे हो तो उसे पुकारो अपने प्राणों से, अपने हृदय से। अन्नमय से मुक्त हुआ गुरु प्रतिक्षण प्रतिपल तुम्हारे आसपास रहता है। वो गुरु समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। ऐसे गुरु की ही तलाश तुम्हें करनी चाहिए। गुरु जब सूक्ष्म में विचरण करते हैं तो वह प्रत्यक्ष में आने की सामर्थ्य भी रखते हैं, और यदि गुरु सब प्रत्यक्ष होने की सामर्थ्य रखते हैं तो वो सूक्ष्म में जाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए गुरु को और महीनता से आज मैं समझाना चाहता हूँ। गुरु वो हैं जो तुम्हारे प्राणों को बुनते हैं। गुरु वो हैं जो तुम्हारी चेतना को एक ऐसे विशिष्ट सांचे में ढालने में समर्थ होते हैं कि तुम अपने आप को ही पूरी तरह से बदला हुआ पाते हो। हालांकि प्रथम सीढ़ी पर गुरु बिल्कुल दैहिक जीव ही है, लेकिन ज्यों-ज्यों उस जीव भाव से वो गुरु मुक्ति प्राप्त करता है, ज्यों ही वो पशुत्व से मुक्त होता है, त्यों ही वो पारमात्मिक हो जाता है। किसी ने पूछा कि ईश्वर के अवतार में और गुरु में क्या अंतर है? मेरी दृष्टि में ईश्वर के अवतार और गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं। इसलिए तुम्हें गुरु को अवतारी ही मानना चाहिए, और गुरु अपने आप में एक अवतार ही होते हैं। हम अवतार को गुरु कह सकते हैं, हम अवतार को परमात्मा कह सकते हैं, हम अवतार को ईश्वर कह सकते हैं। लेकिन जितना जितना अंश जिस सत्ता के पास होता है वो उतना उतना बड़ा या उच्च कोटि का अवतार माना जाता है। यदि गुरु के पास सभी विद्याएं हों, 64 कलाएं हों, और उससे भी ऊपर परा अपरा से भी ऊपर अति उन्मुक्त भाव हो, ब्रह्म में समाधि की स्थिति हो और ब्रह्म में प्रणश चेतना हो, ऐसे गुरु की बात ही निराली है।
ऐसे गुरु के सम्मुख तो बड़े बड़े अवतारी, बड़े बड़े धर्म पुरुष और स्वयं परमात्मा भी फीके पड़ने लग जाते हैं। इसलिए भारत की बड़ी विचित्र बात है, यहाँ अवतारी पुरुषों को उतना महत्व नहीं दिया गया। अवतारों की पूजा पाठ और उपासना हुई, लेकिन उतना मान, उतना सम्मान और उतनी बड़ाई उन्हें नहीं मिली जितना प्यार, जितना स्नेह एक गुरु को दिया गया। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतारों ने भी पृथ्वी पर आकर गुरु के चरणों का सेवन किया, उनकी सेवा की। इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि भारत की ऋषि परंपरा में गुरुओं का तत्व, गुरुओं का ज्ञान और गुरुओं की स्थिति अत्यंत उच्च कोटि की हो गई है। वहां मानवीय सीमाओं से ऊपर, सिद्धियों से ऊपर, दिव्यता से भी ऊपर गुरु विसर्जित हो चुका हुआ व्यक्ति, जल में जल, नव में नव, मृदा में मृदा, मन में मन। इस तरह जब गुरु पूर्ण विसर्जित पुरुष है तो उसके भीतर स्वयं शिव भाव है, शिव भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है, यदि तुम किसी चित्र की कल्पना करो और उसके भीतर से एक शिवलिंग निकलता हुआ देखो, ठीक वैसे ही एक देह के भीतर जब एक तत्व का एहसास होने लगता है और जब वो अपने मूल अस्तित्व को विसर्जित हुआ पाता है, ऐसी परिस्थिति में शिव उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। फिर वो निरंतर शिव का सानिध्य अनुभव करता है। ऐसा गुरु धीरे धीरे लंबे अभ्यास और समय के बाद अभेद रूप हो जाता है। ऐसे गुरु को पूर्ण सामर्थ्य गुरु कहा जाता है। ऐसा ही गुरु शिवांशी गुरु है, ऐसा ही गुरु शिव गुरु है। ऐसे गुरु को देखना, छूना, सुनना, उनके साथ रहना, ये बड़ा अलौकिक, बड़ा दिव्य है। ऐसा पुरुष जहां एक और प्रत्यक्ष मानवीय सीमाओं में अर्थात शरीर में बंधा हुआ रहता है, वहीं वो शरीर से उस पार इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत तत्वों में भी उपस्थित रहता है। ये साधक की, ये गुरु की वो उच्च स्थिति होती है जब तुम दूर देश देशांतर में भी छिप जाओ, ब्रह्मांड के किसी अलग संसार में भी जाकर जा बसो, तब भी गुरु के पुकारने पर वो तत्व तुम्हें प्राप्त होने लगेगा। वहां गुरु ज्ञान नहीं देते, वहां गुरु तुम्हें कुछ समझाते नहीं है, वो एक अलग ही घटना है। बस तुम अकारण गुरु का ध्यान करते हो और अपने तृतीय नेत्र के मध्य पाते हो गुरु का दिव्य प्रकाश, गुरु की दिव्य छवि, और वो छवि उपस्थित हो जाए, बस इतना ही पर्याप्त होता है। वो छवि तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ है। उसको देख लेने के बाद फिर तुम भला भोग की मांग कर ही कैसे सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारा स्तर इतना उच्च और अंतस्थ इतना पवित्र हो चुका होता है कि पृथ्वी पर तो सब तुम्हें मिल ही गया ऐसा अनुभव होता है। फिर तुम इस संसार से ऊपर के तत्वों की मांग करते हो। साधक उस स्थिति में परम धन्य हो जाता है जब वो ऐसी स्थिति में गुरु को पाता है और ऐसे गुरु को अपने जीवन में पाता है। ये घटना घट जाए तो इस पृथ्वी पर फिर तुम्हारा आगमन नहीं होने वाला। ये घटना घट जाए तो शास्त्र साधनाएं पल भर में तुम्हें सिद्ध होने लग जाए। ये घटना घट जाए तो वेद पुराण शास्त्र भी तुम्हारे सम्मुख बौने हो जाए। ये घटना घट जाए तो समस्त सिद्धियां नृत्य करती हुई तुम्हें रिझाने में जुट जाएंगी। ऐसा होने पर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का मार्ग अदृश्य में भी दिखाई देने लगता है। कभी कभी ये बात नीचे के स्तर के साधक को बड़ी आडंबरपूर्ण लगती है, लेकिन ऐसे साधक को जिसने इस तरह के
उच्च कोटि के गुरु को अनुभव कर लिया है, उनका साथ प्राप्त कर लिया है, वो जब आकाश की ओर नजर उठाकर देखता है तो उसे पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक रक्त वर्ण का इंद्रधनुषीय मार्ग नजर आता है। उसे लगता है कि वो उस मार्ग पर चल सकता है और साधना करते करते, गुरु की भक्ति करते करते साधक में वो शिवत्व आ जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सूक्ष्म तो छोड़ ही दो, प्रत्यक्ष में अन्नमय कोश के साथ ही व्यक्ति उस अदृश्य मार्ग पर चलता हुआ आकाश मंडल की ओर जाने लगता है। ऐसे अनेकों संदर्भ और अनेकों विवरण शास्त्र में पहले से उपस्थित हैं। जब साधक निम्न स्तर से साधना को शुरू करता है तभी वो धीरे धीरे अपने क्रम में आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस क्रम का सारा भेद उस अदृश्य गुरु पर निर्भर करता है, जो प्रत्यक्षतः तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में वो तुम्हें उस तत्व की प्राप्ति नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के भेद हैं और प्रत्यक्ष एक आवरण तक रहता है और प्रत्यक्ष के साथ प्रकृति जुड़ी है, माया जुड़ी है। माया को मायामय होकर जीता जा सकता है, इसलिए परम मायावी गुरु अपनी शक्तियों को, अपनी चेतना को तत्वों में विलीन करके इस जगत में प्रेषित कर देते हैं। अपने विचारों को, अपनी चेतना को, अपनी धारणाओं को, अपनी शक्तियों को विसर्जित करते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार गुरु भी पल पल प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे सूर्य से किरणें फूट रही हैं, वैसे गुरु से शक्तियाँ और अपना मूल अस्तित्व फूट रहा है। और उसके अस्तित्व के उजागर होने मात्र से तुम सृष्टि के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में यदि बैठकर उसका आवाहन करने लग जाओ, तो वो जो विसर्जन गुरु तत्व का हुआ है, वो प्रत्यक्षीकरण होते हुए तुम्हें उस अदृश्य की यात्रा पर गति देने लगता है। महा हिमालय कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? दिव्य ऋषियों की भूमि कहाँ है? दिव्य ज्ञान और दिव्य ब्रह्मांड कहाँ है? ये समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्दों में कहना असत्य है और उसे अनुभव करके उस पर चलना, उसमें प्रविष्ट हो जाना, ये परम सत्य है। और ये साधारण मनुष्यों को, साधारण बुद्धियों को उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण है। उसके भीतर भी वही असाधारण तत्व है, दिव्य शिवत्व है, शिष्यत्व है। यदि वो शिष्यत्व को धारण करने के लिए तैयार रहे और शिव को भीतर उतार ले, अपने गुरु के प्रदत्त मार्ग पर चले, तो भौतिक गुरु से मुक्ति मिलते मिलते उसे वो परम गुरु मिल जाएंगे जो साक्षात शिवमय होते हैं। बात छोटी है लेकिन बड़ी ही गूढ़ है। ऐसी स्थिति में भगवान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, ये गुरु समझाते नहीं। बस इस प्रत्यक्ष जगत में कुछ अप्रत्यक्ष सा घटित होने लगता है। कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ अनुभव होता है, तो कुछ को तुम जीवित ही जीवन में जीते हो। प्रत्यक्ष होकर जीना, इससे ऊपर फिर और साधक को क्या चाहिए? इसलिए सीमाओं से परे जो गुरु है, उस गुरु को धारण करो। सीमाओं से उस पार जो गुरु है, उसका आवाहन करो। इसलिए एक ऐसे गुरु को जानने का प्रयास करो जो वास्तव में परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमात्मा का पुत्र और उसका अंश ही है। यदि तुम उसको अनुभव करने में समर्थ हो चुके हो, तो फिर अपने आप को छोड़ दो, विसर्जित कर दो और प्रतीक्षा करो उस गुरु के संदेश की, उस सूक्ष्म आवाहन की, उस सूक्ष्म तंतु की, उस सूत्र की, जो तुम्हें अपनी ओर खींचकर अदृश्य पथ पर ले जाएगा। ये मार्ग थोड़ा जटिल अवश्य है, लेकिन बड़ा ही रुचिकर, बड़ा ही उत्तावलापन जगा देने वाला, बड़ा ही कौतूहल देने वाला और बहुत ही सुखद है।
उस स्थिति में पहुंचने पर तुम हैरान रह जाओगे। लोग कहते हैं कि उसने घर बार का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, समाज परिवेश सब का त्याग कर दिया। अरे त्याग कौन करता है? उस परिस्थिति में सब तत्व यहीं रह जाते हैं, बस तुम चलते जाते हो किसी अदृश्य मार्ग की ओर। कहाँ जाता है वो मार्ग? कैसा है वो मार्ग? वहाँ न पीड़ा है, न दुख है, न वेदना है, न स्मृति है, बस आकर्षण है, बस प्रेम है, एक आनंद है जिसकी ओर तुम खींचे चले जाते हो। इसीलिए उस सूक्ष्म गुरु की स्तुति देवी देवता करते हैं, उस गुरु की वंदना समस्त क्षितिमंडल करता है, उस गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उस गुरु के चरणों से छू जाने वाले जल को साधक अमृत समझकर पी जाता है, अपने ऊपर छिड़क लेता है। पंच तत्व उस गुरु से अलग नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में वो गुरु साक्षात शिव है, अवतरण है और तुम्हारे जीवन में भी दिव्यता लाने वाले हैं। लेकिन वो परम प्रतापी हैं, परम शक्तिमान हैं। वो तुम्हारे जीवन में वो सब ला सकते हैं जो तुम्हें चाहिए, वो सब तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें उस सूक्ष्म गुरु के होना होगा। जब वो सूक्ष्म गुरु तुम्हारे भीतर जागृत हो उठते हैं, ज्वलंत हो उठते हैं, तब प्रत्येक सूक्ष्म तत्व, प्रत्येक वो पर्दा जो अभी तुम्हारे जानने में नहीं आया, तब वो जानने में आने लगेगा। फिर तुम कहीं भी बैठे रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी पद पर रहो, किसी भी स्वरूप में रहो, वो धारा तुम्हें कुछ न कुछ दे रही है। और वो धारा समझाती नहीं है, वो धारा तुम्हें बुलाती नहीं है, वो बस तुम्हें अपने भीतर समाहित कर लेती है। और वही समाहित करना एक साधक के लिए बहुत बड़ा अनुभव होता है। ऐसे गुरु के पास जाकर जब शिष्य समाहित हो जाता है, वही अवतारी चेतना के रूप में इस पृथ्वी पर जाकर लोगों के कष्ट हरता है, वही सभ्यता समाज को मार्गदर्शन देता है। बड़े से बड़ा अवतारी, बड़ी से बड़ी चेतना ऐसे ही दिव्य गुरु के पास अवश्य गई, वहां उनके सानिध्य में बैठी और अपने आप को उन्होंने उस रंग में रंग दिया जो वो सूक्ष्म तत्व था। वो सूक्ष्म गुरु कितना अद्भुत गुरु है, उसका आकर्षण कितना अद्भुत आकर्षण है, उसका ज्ञान कितना अद्भुत ज्ञान है। ये बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण बात है। लेकिन जब साधक उसका आवाहन करता है, उस तत्व के लिए लालायित रहता है, तो वो उसे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात, मानवोग, दिव्योग और सिद्धोग गुरु को मंत्र से बुलाया जा सकता है, क्योंकि मंत्राधीनश्च देवता, मंत्राधीनश्च गुरु। लेकिन सूक्ष्म गुरु को कोई मंत्र नहीं बुला सकता, उसे केवल भावावेशी बुला सकता है। इसलिए एकांत में बैठ जाओ, अपने गुरु का स्मरण हृदय से करो, उन्हें बुलाओ। हवाओं में से अपने गुरु को बुलाओ, प्रकाश में से अपने गुरु को बुलाओ, मिट्टी में से अपने गुरु को बुलाओ, सृष्टि के फूल पत्तियों में से अपने गुरु को बुलाओ, अपने हृदय, मांस, रक्त, मज्जा में से अपने गुरु को बुलाओ, अपनी स्मृति, अपने स्वप्न, अपने अस्तित्व में से अपने गुरु को बुलाओ। जब तुम अपने प्रत्यक्ष गुरु को सूक्ष्म में से बुलाना शुरू कर दोगे, और यदि तुम्हारे गुरु 64 कला संपन्न पूर्ण सिद्ध पुरुष होंगे, पूर्ण विसर्जित पुरुष होंगे, और अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का विसर्जन बाहर कर रखा है, तो देखो वो तुम्हारे सम्मुख आने लगेंगे, वो तुम्हें भीतर से बदलने लगेंगे, वो भीतर से ही ऐसी कारीगरी कर देंगे कि तुम उनका चमत्कार देखकर हैरान रह जाओगे। भौतिक संपदाओं को छोड़ दो, उनसे भी ऊपर अत्यंत उच्च कोटि की संपदाएं तुम्हें सहज ही मिलने लगेगी। जीवन का कौन सा दुख है जो उस सूक्ष्म गुरु के सम्मुख यदि तुमने व्यक्त कर दिया और वो तत्क्षण नष्ट न हो जाए। वो गुरु स्वयं शिव हैं, वो सकल लोकों के गुरु हैं, इसलिए उन्हें पुकारना होगा, उनकी स्मृति में डूब जाना होगा, उन्हें पुकारना होगा प्रत्येक सूक्ष्म में से। जब तुम अदृश्य में से उन्हें पुकारोगे, तो वो अदृश्य में से
दृश्य होकर प्रकट होंगे और वही दृश्य फिर तुम्हें अदृश्य से जोड़ सकता है। इसलिए इस तत्व को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करो और आज ही इस सूक्ष्म को समझकर सूक्ष्म का आवाहन करो, जीवन की ओर ले जाओ। तब तुम्हारे गुरु सर्वत्र उपस्थित होंगे, हर परिस्थिति में उपस्थित होंगे। तब अन्नमय गुरु के भीतर भी तुम्हें दिव्य तेजोमय गुरु के दर्शन मिलेंगे। अन्यथा तुम्हारा ज्ञान तभी तक गुरु के साथ रहेगा जब तक तुम्हारे गुरु का शरीर रहेगा। अगर तुम्हारे गुरु का शरीर नष्ट हो गया तो तुम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही अपने प्रत्यक्ष गुरु को सूक्ष्म में अनुभव करना शुरू कर दो, सूक्ष्म में उनकी अनुभूति लेना शुरू कर दो। तब हर परिस्थिति में तुम्हारे गुरु सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अभी के लिए